हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ के इस खास वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की। हमारे इस वीडियो का मेन लक्ष्य ये है कि एमपीपीएससी, एमपीपीईबी और यूपीएससी में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों से आने वाले सभी प्रश्नों को कवर किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पर। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है? राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। आप मेरा अभ्यारण्य का वीडियो भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभ्यारण्य क्या होता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। देखिए, अंतर दोनों में कुछ खास नहीं, थोड़ा सा अंतर रहता है। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जिसमें जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करने के लिए हमारी सरकार जो है ऐसे वनस्पतियों, पशु पक्षियों को संरक्षण प्रदान करती है और उनको विकसित करने का प्रयास करती है। ठीक है, और अभ्यारण्य जो रहते हैं, मैंने अभ्यारण्य के वीडियो में भी बताया है, अभ्यारण्य में किसी विशेष प्रजाति को संरक्षण प्रदान किया जाता है। अभ्यारण्य में सरकार का हस्तक्षेप उतना अधिक नहीं होता, कुछ परिस्थितियों में छूट दी जाती है, जैसे कि हम वहाँ पर पशु चराई, ग्रेजिंग या वुड कटिंग, लकड़ी काटना, इस तरीके की परमिशन लेकर इस तरीके के कार्य कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में ये पूर्णतः निषिद्ध है, इस पर पूरी तरीके से रोक है, इस तरीके का कोई भी कार्य वहाँ नहीं किया जा सकता। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों पर नक्शे के आधार पर। नक्शे के आधार पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में कहाँ पर है। चलिए, आप देख रहे हैं जैसा ये लिखा है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कहीं पर आपको 11 राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे, कहीं आपको 12 राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। बहुत सारी बुक्स या गूगल पर सर्च करने के बाद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान अभी हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान शुरू करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान से और सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान से, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए, यहाँ है, नक्शे के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। मंडला में, मंडला और कुछ हिस्सा बालाघाट में, लेकिन ऑप्शन अगर रहेगा मंडला तो आपको मंडला पर ही लगाना है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मंडला में। चलिए, कान्हा किसली के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है, देखिए, एक तो सबसे प्राचीन अपने मध्य प्रदेश का पहला, ठीक है, प्रथम अभ्यारण्य, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, और टाइगर प्रोजेक्ट की आगे हम बात करेंगे तो प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट भी कान्हा किसली ही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। 1911 तक, देखिए 1911 तक ये अभय वन था, इसको वन बनाया गया था, एक अभय वन था 1911 तक। 1933 में ये अभ्यारण्य बना। ठीक है, 1933 में अभ्यारण्य बना और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, इसके बाद 1973 और 74 के बीच, 1973 अगर ऑप्शन में है तो आप 1973 ही लगाएंगे, इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट की बात हम आगे करेंगे और अच्छे से मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। ईयरली मैंने आपको ये समझा दिया कि कैसा क्या है। यहाँ पर और क्या क्या चीजें खास हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पर हालो घाटी और बंजर घाटी, ये दो जगह कान्हा किसली में ही है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे बमनी दादर,
बमनी दादर के नाम से एक सनसेट पॉइंट है, सूर्यास्त पॉइंट जिसे कहा जाता है। ठीक है, बमनी दादर सूर्यास्त पॉइंट है। ठीक है, एकमात्र एक ऐसा अभ्यारण्य है जिसने आधिकारिक शुभंकर या लोगो अपनाया है। ठीक है, उस लोगो का नाम है भूर सिंह द बारासिंगा। भूर सिंह द बारासिंगा, ये लोगो अपनाया गया है। और यहाँ पर ये किस चीज के लिए बहुत ज्यादा खास है? एक तो यहाँ पर कृष्ण मृग हैं बहुत सारे, और एक खास प्रजाति का बारासिंगा जिसके लिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ब्रेडरी प्रजाति का बारासिंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ब्रेडरी प्रजाति का बारासिंगा जो मध्य प्रदेश में मात्र कान्हा किसली में ही पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपको दूसरे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताऊंगी। अब हम बात करते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना नेशनल पार्क। अब ये कहाँ है? नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, नक्शे में मैं आपको बताऊंगी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? पन्ना में ही है, छतरपुर पन्ना। ठीक है, अब इसमें क्या क्या खास और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये एक तो कब बना? 1981 में ये नेशनल पार्क बना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। पन्ना में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। और पन्ना एकमात्र रेप्टाइल पार्क है मध्य प्रदेश में, एकमात्र रेप्टाइल पार्क जहां रेंगने वाले, रेप्टाइल मीन्स होता है रेंगने वाले जीव जहां पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है रेप्टाइल पार्क। इसके अलावा यहाँ पर गिद्ध संरक्षण केंद्र भी है, सर्वाधिक गिद्ध हैं इसीलिए यहाँ पर गिद्ध संरक्षण केंद्र है। ठीक है, इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी मिल चुका है 2017 में, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2017 में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान पर। तीसरे नंबर पर है सतपुड़ा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा नेशनल पार्क। नक्शे में देखते हैं सतपुड़ा कहाँ है। ये देखिए सतपुड़ा है होशंगाबाद। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। पहला ऐसा केंद्र जहां बाघों का डीएनए टेस्ट कराया जाता है, बाघों का डीएनए टेस्ट कराने वाला पहला केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ आप जैसा समझते हैं होशंगाबाद में ही पचमढ़ी है, तो पचमढ़ी
पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए भी ये फेमस है। जैव विविधता केंद्र, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा यहाँ पर चूरना करके, चूरना और मढ़ई, मढ़ई पर्यटन स्थल है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, चूरना और मढ़ई। इसके बारे में मैंने आपको ये नहीं बताया, 1981 में, ये भी 1981 में नेशनल पार्क बना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या संजय गांधी नेशनल पार्क। हम नक्शे में देखते हैं संजय गांधी कहाँ पर है। ये है, देखिए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी। पहले इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम था डुबरी, डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अब इसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो 1981 में बना है नेशनल पार्क। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क था संजय गांधी या डुबरी। लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद कुछ हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में इस राष्ट्रीय उद्यान का चला गया, जो आज गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान पर। माधव राष्ट्रीय उद्यान। आप ये देख रहे हैं नक्शे में, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी। ठीक है, ये कब राष्ट्रीय उद्यान बना? 1958 में, 1958 में राष्ट्रीय उद्यान बना माधव। अब इसमें क्या क्या है? मनिहार नदी। देखिए, मनिहार नदी जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर निकलती है, और मनिहार नदी जो है माधवराज सिंधिया, माधव के नाम पर ही, देखिए, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी है। तो माधवराज सिंधिया जो थे, उन्होंने जो है मनिहार नदी पर जो है माधव सागर तालाब का निर्माण किया था। ठीक है, और आप ये देख रहे हैं नीचे जॉर्ज कैसल भवन। जॉर्ज कैसल भवन जो 1911 में बना, ये जीवाजी राव सिंधिया जो थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था, जॉर्ज कैसल भवन का। ठीक है, माधव शिवपुरी में। इसके अलावा आप देख रहे हैं NH3 भी इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर निकलता है, शिवपुरी से होकर निकलता है, जो कि NH3 आगरा से मुंबई क्रॉस करता है। हमने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाकर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे की समाधि। तात्या टोपे की समाधि भी कहाँ पर है? माधव शिवपुरी में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान पर। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान नक्शे में देखते हैं, छिंदवाड़ा, सिवनी छिंदवाड़ा में है। ठीक है, कुछ हिस्सा सिवनी भी जाता है, लेकिन मेनली छिंदवाड़ा में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1983 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान बना। पेंच नदी भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर निकलती है या वहीं बहती है। सर्वाधिक काले मृग पाए जाते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, मोगली लैंड की तरह पेंच राष्ट्रीय उद्यान को विकसित किया गया है। क्यों किया गया है? रुडयार्ड किपलिंग की एक बुक, द जंगल बुक, उसमें मोगली लैंड आपने देखा होगा सभी ने, तो उसी अकॉर्डिंग पेंच राष्ट्रीय उद्यान को भी विकसित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना तोहला डोह बांध, वो भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को भी याद रखिएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना है और इस पर कौन सा बांध बना है? तोहला डोह बांध, जो कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। बांधवगढ़।
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नक्शे में देखते हैं बांधवगढ़ कहाँ है? उमरिया, कटनी उमरिया। बांधवगढ़ कहाँ है? उमरिया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कब बना? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बना है 1968 में, 1968 में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की क्या खासियत है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जो है ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये राष्ट्रीय उद्यान। और एक चीज और इसमें इम्पॉर्टेंट है, सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बांधवगढ़। इसके अलावा यहाँ पर बांधवगढ़ किला भी है, इसी के नाम पर बांधवगढ़ किला, जो कि 2000 वर्ष पुराना है। ठीक है, बांधवगढ़ किला। और चरण गंगा नदी इसके मध्य से होकर गुजरती है। चरण गंगा नदी जो है बांधव राष्ट्रीय उद्यान के, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान पर आते हैं। नेक्स्ट है घुघुआ। घुघुआ या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान भी दे सकते हैं। फॉसिल तो अभी लगभग सभी को पता होगा, लेकिन घुघुआ नहीं सुना होगा आपने। कहाँ पर है? नक्शे में देखते हैं घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। यह फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? डिंडोरी, ये देख रहे हैं आप। इसकी क्या क्या खासियत है घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान की? ये जो है एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश का। सबसे बड़ा हमने कान्हा किसली पढ़ा, और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या है? यहाँ पर जो है 7 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म हैं। ये एक पहला जीवाश्म उद्यान है, मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखेंगे। जीवाश्म उद्यान मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान है ये, और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डायनासोर। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान ये कब बना? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान एक तो धार में है, ये देखिए कहाँ पर है, नक्शे में देखते हैं। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान ये है धार में। ठीक है, और ये कब नेशनल पार्क बना? ये बना है 2010 में। 2010 में ये नेशनल पार्क बना, और ये मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म उद्यान है। मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म उद्यान। पहला मैंने आपको बताया फॉसिल नेशनल पार्क जो है पहला जीवाश्म उद्यान है मध्य प्रदेश का, और ये दूसरा जीवाश्म उद्यान है मध्य प्रदेश का। ठीक है, यहाँ पर जो है डायनासोर के अंडों के जीवाश्म, यहाँ पर 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर जीवाश्म रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन विहार। वन विहार सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। नक्शे में देखते हैं वन विहार कहाँ पर है। ये है भोपाल। ये कब नेशनल पार्क बना? ये 1993-94 में राष्ट्रीय उद्यान बना। इसके बारे में और ज्यादा कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पालपुर कूनो। पालपुर कूनो जो अभी रिसेंट में राष्ट्रीय उद्यान बना है, 2000
2018 में बना है। पहले ये अभयारण्य था। 1981 में अभयारण्य था ये, कूनो अभयारण्य नाम से था पहले ये। अब पालपुर कूनो अभयारण्य, ये देखिए कहाँ पर है ये, श्योपुर में, ठीक है, यहाँ पर है। और अब ये 2018 में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। एक अभयारण्य को हम राष्ट्रीय उद्यान बना सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कभी अभयारण्य नहीं बन सकता। इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इसकी और कोई खासियत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है, खंडवा में। ये देखिए नक्शे में देखते हैं ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, खंडवा में, जो अभी प्रस्तावित है। अभी ये बना नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहां पर है। आई होप राष्ट्रीय उद्यान आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। हमारे YouTube चैनल शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी कर सकते हैं। धन्यवाद।